हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम रीच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम की इस प्लेटफॉर्म में। टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आज है 1 फरवरी और आप सभी को पता है 1 फरवरी को देश का यूनियन बजट रिलीज होता है। और ये बजट क्या होता है? ये बेसिकली एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर, या हम कह सकते हैं FY26, मतलब 2025 एंड 26 के लिए, जो कि लागू होता है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। ओके, सो ये बजट के बारे में है। हम ये डिस्कस करेंगे जो आज बजट पेश किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। उसमें क्या विशेष था, क्या स्पेशल था एग्रीकल्चर के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओवरऑल अगर आपको देखना है तो आज हमारा शाम को एक सेशन होने वाला है, सुशील लकड़े सर उनको उसको लेने वाले हैं, जो कि एक्स मैनेजर है आरबीआई के। आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आप ये देखेंगे डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी। तो अगेन आप सभी को पता है एग्रेरियन या फिर फार्मर या फिर अन्नदाता, इसके लिए हमेशा स्पेशल रहता है। और क्या स्पेशल है आप देखेंगे, 5 पॉइंट स्पेशल है, जिसमें एक मेजर स्कीम है। स्कीम क्या है? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ओके, सो ये कन्वेंशनल से हम कैसे ट्रेडिशनल से कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाए, ये सारी चीज को लेके ये धन धान्य स्कीम लॉन्च की गई है। ये एक नई स्कीम है बेसिकली। इसके अलावा और क्या हुआ है आइए देखते हैं। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स के लिए टारगेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ सीड्स एंड हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स बनाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके अलावा आप देखेंगे एनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी। जो केसीसी में पहले इंटर सबवेंशन के लिए लिमिट होती थी 3 लाख रुपीज तक मैक्सिमम, तो उसको इंक्रीज कर दिया गया है 5 लाख तक। आप सभी को पता होगा इस साल 1 जनवरी को आरबीआई ने जो कोलेटरल फ्री लोन की रेंज होती थी 1 लाख, उसको इंक्रीज करके 2 लाख कर दिया है। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो केसीसी में इंटर सबवेंशन पहले 3 लाख तक मिलता था मैक्सिमम, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, मतलब 5 लाख रुपए तक 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्या इसकी डिटेल होंगी, कभी लागू होगा, वो आगे पता चलेगा कैबिनेट डिसीजंस में। देन मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। और साथ ही साथ मखाना बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा बिहार में। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए मखाना की, क्योंकि आप सभी को पता है मिथिला मखाना फेमस है, तो उसके लिए मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा, जैसे बाकी बोर्ड्स हैं उसकी तरह। तो ये मेजर 5 चीजें हैं। अब थोड़ा इनको और देखेंगे, डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इकोनॉमिक सर्वे था जो हमने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था। अगेन एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। और ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये आप अपने पास रख भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हो एग्रीकल्चर एंड लाइड एक्टिविटीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% इकोनॉमी का। जीवी ऑफ एग्रीकल्चर टू द कंट्रीज जीडीपी 16%, ये याद रखिएगा। 3.5% ग्रोथ रेट रहा, 5% की एनुअल एवरेज ग्रोथ है। इनकम ग्रो की गई है बाई 5.23, और जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज हुआ ही है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे उन्होंने बताया कि कैसे गवर्नमेंट ने एमएसपी को रेज किया है, क्रेडिट सपोर्ट मैकेनिज्म लिए गए हैं केसीसी के थ्रू, और अभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का परसेंटेज की ओर से 50-25% तक रह गया है। सो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, और ये हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में। आप इसको एक बार गो थ्रू और कर सकते हैं, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखेंगे ना जो इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, एक रिपोर्ट होती है, उसमें जो चीज मेंशन की जाती है वो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमें यूनियन बजट में दिखता है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे चीजें लिखी हैं वो बजट में हमें दिखी है। ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, मैं भी इसको आगे लेके चल रहा हूँ। अब देखिए बजट में जैसे हमने देखा कि उत्पादन, मखाना प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड स्टेब्लिश किया जाएगा। और साथ ही साथ एक यूरिया का नया प्लांट सेटअप किया जा रहा है आसाम में। ओके, टू फर्दर आर्ग्यूमेंट यूरिया सप्लाई प्लांट विल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 12.7 लाख मेट्रिक टन्स टू बी सेटअप इन नामरूप असम। ओके, अब जो 3 डोरमेंट यूरिया प्लांट्स इन ईस्टर्न रीजन हैव बीन रीओपन्ड, और ये एक नया सेटअप किया जाएगा। इसके साथ ही साथ केसीसी का हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जो इंटर सबवेंशन स्कीम है वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, उसका बेनिफिट सारे ही फार्मर्स को मिलेगा। साथ ही साथ जो दलहन है, मतलब पल्सेस में उसके जो हमारी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए 6 ईयर मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें कि मेजरली तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया जाएगा। और कृषि धन धान्य योजना में पहले 100 जिलों को, मतलब जो कहते हैं ना पायलट बेसिस पे इसको लिया जाएगा, और जिससे कि 1.7 करोड़ किसानों को बेनिफिट होगा। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए भी 5 ईयर का मिशन लिया गया है। और जो एक आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत मीम बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की, खासकर किसकी, रेल टैक्स को लेके। तो इस बार इन्होंने क्या कर दिया, जिनकी इनकम 12 लाख रुपीज तक है,
है ना, उनको कोई टैक्स नहीं देना है। और 12.7 लाख तक अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 की, तो मतलब 12 लाख रुपए तक की किसी की इनकम है तो टैक्स नहीं है। बट अगर 12 लाख से ज्यादा है तो फिर ये टैक्स होगा। अगर किसी की इनकम 14 या 15, 16, 18 लाख है, जो कि आईपीएस एएफओ की हो ही जाती है, तो उनको फिर 4 to 8 लाख में 5% देना है, 8 to 12 में 10% देना है, 12 to 16 में 15% देना है। बट अगर आपकी सिर्फ 12 लाख या से कम है तो जीरो है। ओके, बट अगर 12 से ऊपर हो गया तो फिर ये स्लैब लगता है। सो ये मिडिल क्लास के लिए है, जो कि बड़ा टैक्स बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ओवरऑल बजट को। जर्नी ऑफ डेवलपमेंट है, जर्नी क्या है, उसका फ्यूल क्या है, रिफॉर्म, और इसकी स्पिरिट क्या है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिविटी मतलब सबका साथ सबका विकास, और डेस्टिनेशन क्या है, फाइनली विकसित भारत। ओके, कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री ऑफ इट्स पीपल। ओके, तो फोकस किस में किया जाएगा, इंजन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेफिनेटली एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। तो ये इस बार फोकस किए गए हैं। और एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत की क्या है, ग्रोथ हमारा एक्सेलरेट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास, तभी टैक्स बेनिफिट दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। कृषि धन धान्य इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। 100 डिस्ट्रिक्ट में लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर होंगे, उनको डेवलप किया जाएगा, सो दैट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फार्मर्स अडॉप्ट करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाएं, ऐसी चीजें जिससे कि एग्रीकल्चर बढ़े। ओके, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को बढ़ाएं ताकि अगेन उसका बेनिफिट कंज्यूमर को भी मिले और प्रोड्यूसर को भी मिले। इरिगेशन फैसिलिटीज और क्रेडिटेबिलिटी, इन सबको बढ़ाने कृषि धन दान, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। ओके, पल्सेस के लिए 6 ईयर का प्लान है, उसमें डेवलपमेंट, प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, ये सब कुछ उसमें है। साथ ही साथ आप देखेंगे इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट ऑफ द रूरल इकोनॉमी, तो इंडिया पोस्ट का क्या हेल्प है वो सब कुछ इसमें मेंशन किया है। इसके अलावा आप देखेंगे गरीब यूथ, अन्नदाता नारी, उसमें भी जो स्कीम्स या फिर कुछ हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स किए गए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी के लिए है। तो आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा, जिसमें कि सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 है बच्चों के लिए। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, आईआईटीज में सीट्स को बढ़ाना, डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, 5 नेशनल एनआरसी फॉर स्किलिंग, अटल टिंकरिंग लैब्स, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन और पीएम स्वानिधि और वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो गिग इकोनॉमी हम बात करते हैं उनके लिए किया गया है ये। ओके, तो ये उनके लिए अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा जो पीपल इकोनॉमी और इनोवेशन में उसके लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन में एलोकेशन किया गया है, जियो स्पेशल मिशन के लिए फंड किया गया है, जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, सेकंड जीन प्लाज्म विद 10 लाख जर्म प्लाज्म को सेट किया जाएगा, और ज्ञान भारतम मिशन जिसमें यह है कि जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। सो ये इन जनरल है। ओके, अब अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो बजट में सबसे ज्यादा प्रोविजनिंग की गई है वो किसमें है, डिफेंस में। सबसे ज्यादा खर्चा हमारा डिफेंस में होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए रूरल डेवलपमेंट में, तो मनरेगा जैसी स्कीम, एनआरएलएम जैसी स्कीम, वो सारी इसमें ही आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिनमें बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि फंड दिया जाता है, वो सेकंड नंबर पे रूरल डेवलपमेंट है। थर्ड नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह सब इसी में आती है। लास्ट ईयर थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर था, इस बार एग्रीकल्चर का एलोकेशन फोर्थ नंबर पे है, और ये एलोकेशन कितना है, 1,71,437 करोड़ रुपीज। ओके, तो ये आपको देखना है कि टॉप 4 में ही एग्रीकल्चर और रूरल मिनिस्ट्री आ जाती है। अब अच्छा, एक चीज और किया गया है, एमएसएमई का क्लासिफिकेशन चेंज किया गया, और अब एमएसएमई का क्लासिफिकेशन क्या किया गया है, पहले जो माइक्रो एंटरप्राइजेस का 1 करोड़ रुपीज था इन्वेस्टमेंट, वो अब 2.5 तक होगा, तो भी माइक्रो में आएगा अब, और 25 तक स्मॉल एंटरप्राइजेस, और 125 करोड़ रुपीज तक में मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, और अगर टर्नओवर के बेसिस पे है तो 10 करोड़, और 100 करोड़ एंड 500 करोड़। ओके, तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर ये दोनों के हिसाब से इसको रिक्लासिफाई किया गया है। देन ओवरऑल अगर बजट की रूपरेखा देखेंगे तो बजट में क्या होता है, पैसा कहाँ से आया, तो यहाँ से पैसा आया है और यहाँ को पैसा गया है। पैसा जहाँ से आता है उसको हम रिसीट्स बोलते हैं, पैसा जहाँ जाता है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दो टाइप की रिसीट्स होती है, जिसको हम कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। सिमिलरली दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एलोकेशन है। पैसा कैपिटल में मतलब हमारी ऐसी क्या चीजें हैं जो जो हमने इन्वेस्ट की हैं, जहां से पैसा आना है, जैसे मार्केट में लोन है, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड है, ये सारी चीजें
से पैसा आता है, और सिमिलरली रेवेन्यू रिसीट्स है जो जो टैक्स वगैरह से पैसा आता है, तो ये सारा का सारा पैसा आता है। और सिमिलरली एक्सपेंडिचर आप देखेंगे स्कीम का एक्सपेंडिचर सेंटर सेक्टर स्कीम्स है। अब आप देखिए इसमें सब्सिडी है 4.26 की, और फर्टिलाइजर की सब्सिडी का कितना 1.68 लाख करोड़ रुपीस। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट कितना 1.71 लाख करोड़ रुपीस। अब आप समझो पूरी मिनिस्ट्री का बजट जितना है लगभग उतना, उससे थोड़ा सा कम फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट है। आप सोचो कि कितना ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट सब्सिडी पे करती है। फूड सब्सिडी पे देखिए 2.03 करोड़ रुपीस। इसीलिए गवर्नमेंट ऐसी स्कीम को लागू करना चाहती है जिससे कि हमारा फर्टिलाइजर यूज कम हो सके और हमारा ये पैसा भी बचे और अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी बचे। थोड़ा सा समझिए, ब्रॉड एनालिसिस कीजिए, चीजों को रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान देंगे तो बहुत कुछ समझ आएगा दोस्तों, चीजें इंटरेस्टिंग बनेंगी। तो ये था बजट। आप बताइएगा आपको बजट कैसा लगा, क्या आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और किसी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस आपको हम बना के देंगे जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।